मजहर अब्बास साहब, सियासी नारे, सियासी नैरेटिव एक तरफ, लेकिन सर अगर रैशनली और कानूनी देखें तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे कि हम पहले भी बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी को इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में कि कोई फाइल नहीं होती थी, कोई काम नहीं खुलता था इस वजह से कि जी नैब की तलवार लटक रही होती थी, ज़रा सी कोई बेज़ाब्ती डिस्क्रिपेंसी हो गई तो जनाब नैब की तरफ से नोटिस आ जाना है, इंक्वायरी खुल जानी है। तो अब जो स्क्रूटनी का अमल दरमियान में डाला गया है, क्या आपको ये नहीं लगता ये तो खुशाइंद है? देखिए, अगर कोई ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मुश्तमिल हो तो वो कैसे सही हो सकता है और इसकी बुनियाद क्या है? देखिए, नैब का ओरिजिनल ऑर्डिनेंस जो था, जो 99 में आया था, उसकी स्पिरिट बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और उस वक्त जब वो उसके तहत कार्रवाइयां शुरू हुई इनिशियली, मैं पहले चंद महीने की बात कह रहा हूं, उसके बाद ही उस वक्त के सदर जनरल मुशर्रफ परेशान हो गए और उन्होंने उस वक्त जनरल अमजद से कहा कि उस हद तक ना जाएं। फिर बाद में इसको बिल्कुल सियासी रंग दे दिया गया और वो सियासी रंग आज तक हमें नजर आ रहा है किसी ना किसी शक्ल में। इस वक्त क्या हुआ? देखिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान रास्ता था। वो बिल्कुल, एक तो ये कि बुनियादी तौर पे ये नॉन एक्सटेंडेबल की क्लॉज खत्म करके उन्होंने दरअसल करप्शन को एनआरओ दे दिया, उन सारे करप्ट लोगों को एनआरओ दे दिया इस ऑर्डिनेंस के थ्रू, कि जो कहीं ना कहीं बच के निकलने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें एक तरफ आप कह रहे हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नैब अदालत बेल दे सकती है और नैब अदालत रिलीज कर सकती है। एक तरफ आप इसी चेयरमैन को बरकरार रखना चाहते हैं और कह रहे हैं कि उस वक्त तक ये रहेंगे जब तक कोई नया चेयरमैन, कोई म्याद मुकर्रर नहीं की गई। क्या नए चेयरमैन एक्सटेंडेबल अगर करना ही था आपने तो 1 महीने का पीरियड कर देते कि 1 महीने के अंदर अंदर नया चेयरमैन ले आएंगे। तो ये बुनियाद बन जाती है नैब को डैमेज करने की, जब आप किसी को वल्नरेबल कर देते हैं। दूसरी बुनियाद क्या है इसमें कि आप गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी ऑपोजिशन की बहुत सी चीजें मान ली। असल चीज ये नहीं है कि किसकी कौन सी चीजें मान ली, असल चीज ये है कि इससे नैब का इदारा मजबूत हुआ है या नैब का इदारा कमजोर हुआ है। ब्यूरोक्रेसी की बात की आपने, आपका सिर्फ नैब को ये करना चाहिए था नए इस ऑर्डिनेंस में कि आप नैब को पाबंद करते कि जी जब तक आपके पास जो इतने एविडेंस ना हो गिरफ्तारी के हवाले से कि उसके बाद आपने सिर्फ चार्ज फ्रेम करना हो, उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं करें। आपने क्या किया? अब फिर प्रोसिक्यूटर जनरल का सुन लें। कौन है प्रोसिक्यूटर जनरल इस वक्त? आप लिंक देखें ना, आपको लिंक देखें तो आपको पता चलता चला जाएगा। दूसरी तरफ ऑपोजिशन, इसको जिस तरीके से ऑपोजिशन ने रिजेक्ट किया है वो एक जज्बाती रद्द-ए-अमल है, उसमें कोई ठोस शवाहिद नहीं है कि आप लेकर आते हैं। आप किस ग्राउंड पे किसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं? किसी को ड्रेकोनियन लॉ कहने से ड्रेकोनियन लॉ नहीं बन जाता। आपको मिसाल देनी पड़ेगी कि जी कौन सा ड्रेकोनियन लॉ है। क्या एहतिसाब ब्यूरो वाला ड्रेकोनियन लॉ है, या 2002 का ड्रेकोनियन लॉ है, या 1960 का ड्रेकोनियन लॉ है? तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा है। तो मेरे ख्याल में इसमें बुनियादी, इस ऑर्डिनेंस को इसका बुनियादी फ्लॉ ये है कि ये ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मुश्तमिल है। इसको विड्रॉ करना चाहिए इन्हें, इस चेयरमैन नैब को तब्दील करना चाहिए फौरी तौर पे इनको, और आप इन्हीं चीजों को लेके बैठे। आप इसमें से ये नॉन एक्सटेंडेबल की क्लॉज को बरकरार रखें, एक पीरियड रख दें कि अगर फर्ज करें कोई ऐसा क्राइसिस आ जाए तो विद इन अ मंथ या 60 डेज में आपको नया चेयरमैन लाना होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप रिफॉर्म्स ये करें कि आप पावर्स कहां डेलीगेट करनी चाहिए, चेयरमैन की पावर्स आपको डेलीगेट करनी चाहिए अमंग ऑल द 4 डायरेक्टर्स, जो 4 या 5 या 6 डायरेक्टर्स होते हैं, उनके पास पावर डेलीगेट करनी चाहिए। और फिर एक नैब के अंदर ही नैब के ऊपर आप एक कमीशन बना सकते हैं कि जी कोई अगर रेफरेंस किसी के हवाले से फाइल करना हो और उसमें कोई बरी जिम्मा नहीं हो, ये कहना कि जी इनके मामलात एफबीआर देखेगी, इनके मामलात एफआईए देखेगी, इनके मामलात वो देखेगी। और गवर्नमेंट को क्यों आपने हटा दिया? यानी अगर आपने गवर्नमेंट को ही हटा दिया तो फिर तो आपने मेगा करप्शन को भी हटा दिया। यानी कोई भी गवर्नमेंट हो, ये गवर्नमेंट हो या दूसरी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट को उसके दायरे से हटा दिया।